आप लोगों ने सुना होगा कि एक पर एक फ्री मिल जाता है। चाहे वो कहीं सामान आप खरीदने जाएं या फिर कहीं भी कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं। लेकिन कभी एक कहावत भी हो जाती है कि बीवी के साथ घरवाली फ्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो आज मैं मसला आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये वाकई अजीब है। क्योंकि यहाँ पर एक मर्द के बदले दूसरा मर्द फ्री मिलता है और ये एक महिला का जो काला कारनामा होता है, उसी की ये काली करतूत होती है। बड़ा ही अजीब सा आज मैं शब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बातें ही कुछ ऐसी घुमावदार हैं कि एक सास और एक बहू, जिन लोगों ने ऐसा कारनामा किया कि पूरा माहौल ही बदल कर रख दी। पति बेखबर, लेकिन सास को जब जानकारी होती है तो फिर बहू ने खेल कर दिया था। और जब बहू ने खेल किया तो फिर सास ने भी जो काम किया वो वाकई अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है। नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश। आज जिस सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची कहानी गुवाहाटी की है। अब गुवाहाटी को कौन नहीं जानता, लोग घूमने जाते हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। वहीं पर एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक लड़का रहता है जिसका नाम अमर प्रताप होता है। अमर प्रताप अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाता है और बहुत ही पैसे वाला हो जाता है। घर में उसकी माँ होती है जिसका नाम नम्रता होता है, और ये दोनों माँ बेटे ही एक साथ रहा करते थे। किसी भी प्रकार की इनको कमी नहीं होती है। ये लोग अपने आप में ही मस्त रहा करते थे। माँ भी बिजनेस वूमेन होती है, वो भी अपने काम धाम में लगी रहती है। इधर लड़का भी अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा था, तरक्की कर रहा था। लेकिन अब माँ भी उसकी धीरे धीरे बूढ़ी हो चली थी। अब इसीलिए उसने सोचा कि लड़का उसका बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन जो लड़का है, जब लड़के से उसकी माँ बातचीत करती है कि अब तुम्हारी शादी करनी चाहिए, तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी लग रहा है ऐसा। लड़का लगभग 4 दिन बाद ही एक लड़की की फोटो दिखाता है अपने फोन में, और लड़की जिसका नाम वंदना होता है। लड़का वंदना से प्रेम कर रहा होता है। जैसे ही जो नम्रता है वो जब देखती है कि उसका जो लड़का है इस लड़की से प्रेम करता है, तो वो उस लड़की से शादी करने के लिए मना करने लगती है। क्योंकि वो जो लड़की होती है उसकी करतूत कहीं ना कहीं, वंदना की जो करतूत होती है वो नम्रता को पता होती है। नम्रता बार बार प्रेशर करती है कि नहीं, ये लड़की सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इससे शादी मत करो। लेकिन लड़का एक नहीं सुनता है। अब वो जिद पे अड़ा होता है। वो कहता है कि नहीं, शादी करेगा तो वो इसी से करेगा। अब इस पर जो नम्रता होती है वो मजबूर होती है, विवश होती है। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अब वो सोचती है कि चलो ठीक है, अगर लड़का जिद कर रहा है तो कर ही देते हैं, अब उतनी भी बुरी नहीं है। अब इसीलिए वंदना से धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी तो बड़े धूमधाम से होती है, लेकिन कुछ समय बीतता है। जो नम्रता जी हैं वो अपने बहू से बहुत ज्यादा जलती थी, उसको उतना मानती ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई भी काम प्यार से कराया जाए तो इंसान कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, वो पिघल ही जाता है। अब ऐसा ही कुछ होता है नम्रता देवी के साथ। दरअसल वंदना अपने सास के साथ इतना अच्छे से पेश आती है और इतने अच्छे से काम धाम करती है कि कहीं ना कहीं नम्रता देवी का वो दिल जीत लेती है। और दोनों अब सास बहू में बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। लगभग धीरे धीरे 2 साल से ऊपर का समय गुजर जाता है। सास बहू में बहुत बनती थी। अब लड़का जो अमर प्रताप है वो आमतौर पे बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। कुछ समय वो घर पे रहता, कुछ समय बाहर रहता। लेकिन घर पे जो थी वो सास और बहू थी। अब आमतौर पे आप लोगों ने बड़े लोगों में देखा होगा, अब गांव में क्या है कि चाहे छोटे छोटे शहरों में ये भी है कि अगर लड़का काम कर रहा है तो घर में जो बहू आएगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो खाना बनाए, खिलाए पिलाए, बस उसकी जिम्मेदारी यही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। बड़े लोगों में ये होता है कि अगर लड़का काम कर रहा है, अगर लड़की सक्षम है काम करने में, तो वो उसको भी बिजनेस के सिलसिले में डाल ही देते हैं, और वो भी लड़की 4 पैसे कमाती है, दिन भर अपना काम में व्यस्त रहती है। अब यही सारी डिफरेंस है गांव में और शहर में। लेकिन गांव की बात ही अलग है। गांव की बात तो निराली है। गांव में जो खुशबू है, जो महक है,
जो शांति है, जो सुकून है, वो शहर में नहीं है। खैर, वो तो बात की बात है। लेकिन इधर जो अब नम्रता देवी है और जो वंदना है, एक दिन बातचीत करते हैं और वंदना कहती है कि माँ जी, अगर आप कहें तो मैं सोच रही हूँ कि इस पूरे मोहल्ले में, एरिए में हमारे यहाँ कोई बढ़िया जिम नहीं है। अगर आप कहें तो हम फिर जिम खोल दें और जिम बढ़िया चलेगी भी। तो जो नम्रता होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लग रहा है तो तुम फिर खोल दो। अब जो अमर प्रताप है उनसे भी बातचीत की जाती है। वो कहते हैं कि अरे ये तो और बढ़िया बात है। अब बढ़िया सी एक पूरी वेल मेंटेन, एक सिस्टमेटिक तरीके से जिम खोली जाती है। जिम तो खुल जाती है। अब जिम का उद्घाटन भी होता है बहुत बढ़िया तरीके से, भव्य तरीके से। अब फिर वहां पर अब लोग आना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे जब लोग आना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। सास बहू में बहुत बन रही थी, कभी सास काउंटर पर बैठती तो कभी बहू काउंटर पर बैठती। अब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक रोज की बात है, अब अचानक से पता नहीं क्यों सास और बहू में झगड़ा हो जाता है। अब सभी इस बात से अनजान थे, बेखबर थे कि आखिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्यों है। अमर प्रताप जो था, खास तौर से पहले तो उसको भनक ही नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन की बात थी, वो घर पे रहना था उसको, तो इसी बारे में उसको पता चल गया था। लेकिन किस बारे में झगड़ा हुआ था ये पता नहीं चल पाया था। अब जो उसकी सास है वो कुछ समय बाद वो एक अलग घर में जाकर के रहने लगी। अब मामला तो और बिगड़ गया। लेकिन लगभग जब सास अलग घर में रहने लगती है, धीरे धीरे 1 महीने का जब वक्त गुजरता है, तो 1 महीने बाद जो वंदना है वो पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस स्टेशन में पहुंच करके फिर वहां पर FIR लिखवाती है। अब बड़े लोगों की बात भी पुलिस ज्यादा जल्दी सुन लेती है। एक गरीब अगर जाएगा तो जो पुलिस है वो बहुत ज्यादा जल्दी सुनती है, लेकिन अगर एक गरीब पहुंच जाता है तो फिर उसकी बातें नहीं सुनी जाती है। वो दौड़ते दौड़ते, चक्कर लगाते लगाते थक जाता है, लेकिन गरीब की गुहार कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर वही पैसे वाला अगर पहुंचता है तो फिर बात अलग हो जाती है, निराली हो जाती है, तुरंत उसके लिए जी हजूरी की जाती है। ये सभी थानों की बात है। खैर, जब वंदना पहुंचती है थाने में तो फिर वहां पर जब जा करके वो FIR लिखवाती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है कि जो उसका पति है अमर प्रताप, वो और जो उसकी सास है नम्रता, ये दोनों 2 दिन से घर से गायब है, मिल ही नहीं रहे। अब जैसे ही ये बात पता चलती है तो पुलिस थोड़ी सी पुलिस खेमे में जो थोड़ा सा खलबली का माहौल बनता है कि आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो आखिर जा कहाँ सकता है। अब इसीलिए जब बात बड़े बिजनेसमैन की होती है तो फिर पुलिस खलबलाती है और मामला हाईलाइट होता है, तो फिर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। लेकिन कहीं से भी कोई भी क्लू नहीं मिलता है। जब कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है तो जो पुलिस है वो हैरान परेशान अपना खोजबीन जारी रखती है। लेकिन जब कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिलता है तो फिर जो पुलिस जो है वो उसी मोहल्ले में जांच पड़ताल कर रही होती है, पूछताछ कर रही होती है, तो वहां से कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जो पुलिस है जब वंदना से पूछताछ करती है तो वंदना बताती है कि उन दोनों में बहुत ज्यादा बनती थी। लेकिन मोहल्ले वाले जब जांच पड़ताल होती है तो बताते हैं कि इन दोनों सास और बहू में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और सास अलग रहती थी। अब पुलिस को थोड़ा सा और भी सख्ती होती है कि भाई ये क्या हो गया। तो जो फिर पुलिस है वो वंदना से पूछताछ करती है और वंदना से जब पूछताछ होती है तो जो वंदना है वो कहती है कि जो मेरी सास है उनका एक भतीजा है जिसका नाम निर्मल है। कहीं ना कहीं मुझे शक है कि इस हत्या के पीछे निर्मल का ही हाथ है। अब पुलिस थोड़ी सी अचरज में पड़ जाती है कि हत्या की बात है। तो पुलिस वंदना से पूछ बैठती है कि आपको कैसे पता कि हत्या हुई है। तो वंदना कहती है कि अब इतने दिन से वो लोग गुमशुद है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे पति और मेरी सास दोनों लोग कहीं भी रहते थे, शाम को घर वापस आ ही जाते थे। अब वंदना की बयान के आधार पर जो उसका भतीजा होता है, जो मरी होती है नम्रता देवी, निर्मल जिसका नाम होता है, निर्मल को पुलिस उठाती है और वंदना इधर दिखा भी रही होती है कि देखिए उनके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन बार बार हो रहे हैं। अब जैसे ही भतीजे को उठाया जाता है निर्मल को, पुलिस उसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो कहता है साहब मेरा तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पुलिस अब और भी थोड़ा सा सख्ती में आती है। तो वो कहती है कि पुलिस निर्मल जो होता है वो बताता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के जो पीछे
वो जो मेरी भाभी है नम्रता, उन्हीं का हाथ है, क्योंकि उनका बहुत मर्दों से अफेयर था और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी बात की जानकारी भैया को और बुआ को लग गई थी, इसीलिए ऐसा हो गया है। अब मामला फंस जाता है। अब वंदना ने बयान दिया था कि पैसे निर्मल निकाल रहा है, निर्मल कह रहा है कि वंदना निकाल रही है। अब बड़ा मसला फंस जाता है। अब समझ में नहीं पुलिस क्या आ रहा है, तो करे तो क्या करे। फिर पुलिस के दिमाग में आता है क्यों ना जो सीसीटीवी फुटेज है, जिस एरिया से पैसे निकाले जा रहे हैं, उसी को चेक किया जाए। और फिर पुलिस वहां पे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, तो फिर देखती है कि यहाँ से तो वंदना ही पैसे ट्रांजेक्शन निकाल कर रही है। अब पुलिस तुरंत वंदना को उठाती है और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। फिर वंदना ने एक कहानी ही रच डाली। वंदना ने अब पूरे तरीके से अपना मुंह खोल दिया, बकबकाना शुरू कर देती है जब पुलिस की मार पड़ती है। तो अब वंदना जो है वो बताती है पूरी कहानी कि इसकी जो सास है नम्रता, वो चाहती नहीं थी कि शादी हो, लेकिन मैंने पैसे और रुतबे को देख करके अमर को फंसा लिया था। और मैं, वैसे तो मुझे शादी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत थी तो बस एक पैसे वाले की। और अमर प्रताप जो था वो बहुत पैसे वाला था, इसलिए मैंने उसको अपने प्यार के जाल में फांस लिया। और फिर जो अमर है वो ज्यादातर बाहर ही रहता करता था। अब जो मेरी सास है वो मुझे फूटी आग नहीं भाते थे, लेकिन फिर मैंने उनका दिल जीता। और दिल जीतने के बाद फिर मैंने ये अपने मनमानी करना शुरू कर दिया था। अब मैं जैसे ही ये वक्त आगे बढ़ता है तो फिर जिम खोलती हूँ, और जिम खोलने के बाद मेरी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं वो उसी जिम के ट्रेनरों से, जिम के लड़कों से पूरी किया करती हूँ। कभी एक लड़के, कभी दो लड़के, जो भी लड़का नया आता जो पसंद आता है उसके साथ वो अपनी हवस को बुझाने लगती थी। अब कुछ समय ऐसे ही बीतता रहता है, फिर कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी नम्रता को लग जाती है। अब नम्रता गुस्सा हो जाती है, झगड़ा करने लगती है। अब बात अमर को ना पता चले, इसी वजह से थोड़ा सा और मसला फंस जाता है। लेकिन अब इधर जो नम्रता है वो अपने बहू पे बंदिशें लगाने लगती है, लेकिन बहू को ये बर्दाश्त नहीं था, यानी वंदना को। वंदना अब पहले तो बाहर ही रहा करती थी, लेकिन अब तो अपने घर में भी जब उसकी सास की गैर मौजूदगी में लड़की बुला लिया करती थी। और उस जिम में भी एक प्राइवेट रूम था, उसी रूम में वो जा करके लड़कों के साथ संबंध बनाया करती थी, कभी एक लड़के कभी दो लड़के। अब इसी बात को लेकर के नम्रता और वंदना में झगड़ा होता है। अब झगड़ा तो इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों सास बहू में हाथापाई भी हो जाती है। अब फिर कुछ दिन तक जो मामला है वो थोड़ा शांत रहता है, पता नहीं चलता है, लेकिन अमर को इस बात की भनक लगती है। अमर 2-3 दिन के लिए घर पे रुक जाता है। अब एक रोज वो बाहर जाता है तो जो वंदना है उसको सेक्स की भूख तो लगी ही थी। अब इसलिए वो जिम पे जाती है और जिम पे जाकर के दो लड़कों को पकड़ती है और उनको अपने प्राइवेट केबिन में लेकर चली जाती है। इधर जो अमर है वो कुछ समय बाद चला जाता है जिम पे देखने के लिए। जिम पे जाता है तो जो जिम थी वो तो खुली हुई थी और वो जाता है सीधे अपने केबिन में। तो केबिन जो होती है वो बाहर से लॉक होती, अंदर से लॉक होती है। अब इसके पास चाबी होती है, ये चाबी से केबिन को खोल देता है। और खोलने के बाद जब देखता है कि अंदर दो लड़के जो थे वो पूरी तरीके से निर्वस्त्र पड़े हुए थे, और नीचे लेटी हुई वंदना होती है जो कि भी वो भी पूरी तरीके से निर्वस्त्र थी। अब जैसे इस प्रकार का जब वो मंजर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो मारे गुस्से के आग बबूला हो जाता है। अब उनकी समझ में नहीं आता है वो करे तो क्या करें। अब जो दोनों लड़के हैं अब उसको उसी में दबोच लेते हैं। फिर जिम कुछ समय बाद बंद होती है और जो लड़के हैं वो सभी वहां से चले जाते हैं। सभी को बोल दिया जाता है कि आज छुट्टी रहेगी, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। अब इसीलिए जो जिम के लड़के हैं सारे चले जाते हैं, दोनों लड़के उसी में रहते हैं और वो लोग उस बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, यानी कि उसकी बॉडी को फिर गाड़ी में भरते हैं। और भरने के बाद पहले तो सीसीटीवी कैमरा को बंद किया जाता है, फिर गाड़ी में भरते हैं, भर करके उसको सीधा वहां से शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे एक नदी होती है, उसी नदी में ले जाकर के फेंक आते हैं। अब इधर जो नम्रता है अब उसको भी ठिकाने लगाना था। फिर रात को वो लगभग 4 से 5 लड़कों को बुलाती है घर में और शारीरिक संबंध बनाती है। अब जब उसकी सास है जब इस बात का विरोध करती है तो फिर वो उसको भी ठिकाने लगाने का सोच लेती है। लेकिन जो सास है वो इस बात से बेखबर होती है, बेअंजान होती है कि उसके साथ आज होने वाला क्या है, क्योंकि वो तो झगड़े के बाद फिर एक अलग घर में जाकर के रह रही थी। वहां पर से लड़के वहीं पर जाती है, वो जा करके उसके साथ हाथापाई होती है, उसको भी ठिकाने लगा दिया जाता है। बॉडी को घर पे लाया जाता है और वंदना अपने घर पे लाती है, सास तो दूसरे घर पे थी। और फिर वहां पर छत पर कूड़े कचड़े को जलाया जाता है। और जब जलाने के बाद मोहल्ले वालों को तो ये लगता है कि कूड़ा कचड़ा जलाया जा रहा है, लेकिन उसमें नम्रता देवी जल रही थी। और जलने के बाद वो पूरी तरीके से जब राख हो जाती है। फिर पुलिस जब इस बात को सुनती है, जानती है,
तो ये पुलिस की रूह कांप जाती है कि एक महिला अपनी हवस को बुझाने के लिए इस कदर गिर सकती है, इतने नीचे गिर सकती है। अब पुलिस उसको तमाम धाराओं में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल के पीछे डाल दिया जाता है। जो साक्ष्य मिलते हैं, जो अमर है, अमर की बॉडी तो मिलती ही नहीं, क्योंकि बह करके पता नहीं कहाँ चली गई थी, बहुत खोजी जाती है, लेकिन नम्रता देवी की जो राख है वो भी पता नहीं चलती है। लेकिन मसला तो ये है कि जो वंदना है, अब तो ये जेल में रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो वापस बाहर आ ही जाएगी, क्योंकि उसके लिए वकील बड़े से बड़े किए जाएंगे और वो बाहर बेल पे आ ही जाएगी। अब फिर जो सारी जायदाद है अब तो उसी की हो जाएगी और उसी पे वो राज करेगी, फिर चाहे जिसके साथ, जितने मर्दों के साथ चाहे वो सारे संबंध बना सकती है। तो एक महिला की हवस कभी पूरी नहीं हो सकती, सीधा सा मसला यही है। और वो अपनी हवस को बुझाने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है, तमाम झूठे वादे, तमाम झूठे जो फरेब है वो दिखाएगी और वो गिर जाएगी हर कदम के लिए। और ऐसा ही कुछ वंदना करती है और इस कदर गिरती है कि पूरे परिवार को खा जाती है और पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।